गांव में आनंद नाम का एक आदमी रहता था। वह इतना आलसी था कि जरा सा भी काम सुनते ही उसे नींद आ जाती थी। उसकी दो पत्नियां थीं, अमीशा और गीता। अमीशा बेहद ही गुस्सैल महिला थी। वह आनंद की आलसीपन से बेहद परेशान थी। परंतु गीता अमीशा से अलग थी। वह अपने पति तथा अपने परिवार से बेहद प्यार करती थी और दोनों की स्वभाव अलग अलग होने के बावजूद वे खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक बार क्या हुआ, जब आनंद खाट पर लेटे हुए अपनी पत्नी अमीशा को आवाज लगाते हुए कहते हैं, अरे अमीशा, जरा पानी तो पिला दो, बहुत थक गया हूँ। थक गए? अरे उठी तक नहीं हो खाट से और थक गए। रहने दो दीदी, इसे मत डांटो, इसे काम से ज्यादा नींद प्यारी है। आनंद दोनों की बातों को नजरअंदाज करते हुए फिर से सो जाता है। आनंद की आलसी आदतों से उसकी दोनों पत्नियां परेशान थीं। तभी आनंद की दोनों पत्नी आपस में बात कर रहे थे। ये आदमी तो बिल्कुल कामचोर है, न खेत जाता है न घर का कोई काम करता है। हाँ दीदी, सही कह रही हो, इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो एक दिन खाट पर पेड़ उगा देगा। आनंद की आलस भरी हरकतें देखने लायक थीं। वो हर काम से बचने के लिए बहाने बनाता था। अरे कोई तो रोटी का निवाला मेरे मुंह में डाल दो, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, अब तो हाथ उठाने की ताकत नहीं है। आनंद की बातों को सुनकर अमीशा गुस्से से लाल हो जाती है और दूसरी ओर गीता आनंद के नखरे सुनकर हंस रही थी। ये बहाने तो कुछ भी नहीं। अगली ही सुबह आनंद खाट से उठता है और नहाने के लिए घर से बाहर जाता है। बाहर में देखा तेज ठंडी हवा चल रही थी। तभी आनंद कहता है, आज हवा बहुत ठंडी है, अगर नहाऊंगा तो जरूर सर्दी हो जाएगी, कल नहा लूंगा। ऐसा कहकर आनंद घर के अंदर चला जाता है। फिर क्या हुआ, दूसरे दिन आनंद को अपने खेतों में हल चलाने जाना था। तभी गीता और अमीशा कहती है, सुनिए जी, चलो आज खेत पर हल चलाना है, उठो जल्दी। हाँ हाँ, चलो आज खेत पर हल चलाना है, चलो उठो जल्दी, आज खेत जाना है। आनंद खाट से उठता है और कहता है, अरे सूरज बहुत तेज है, जब छाँव हो जाएगी तब निकलूंगा। फिर क्या हुआ, आनंद की दोनों पत्नी उनकी आलसी बातों को नजरअंदाज करते हुए दोनों खेतों में काम करने के लिए निकल पड़े। और इधर आनंद पेड़ के नीचे आंगन में सो रहा था। गांव के लोग व राह चलते लोग उसे रोज चिढ़ाते, परंतु उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो, कामचोर दिन भर खाट में सोता रहता, किसी काम का नहीं। काम का नाम सुनता है तो बदन से पसीना निकलने लगता है। और सुनो भैया, ये तो कुछ भी नहीं, साथ में दो दो बीवियां रखे हैं, खुद सोता रहता है और उनको काम पर भेजा है। ये आलसी कभी नहीं सुधरेगा। इधर खेतों में काम करने वाले लोग अमीशा और गीता को पूछते हैं, कैसे बेटी, आनंद काम पर नहीं आया? क्या वह फिर से बहाना बनाने लगा है? क्या भाभी जी, आप तो आनंद को पहले से ही जानते हैं, फिर भी आप इनसे पूछ रहे हैं? उनका नौटंकी बचपन से होता चला आ रहा है। ये सब बातें सुनकर दोनों बहनों को दुख तो हुआ, पर उन दोनों ने कुछ नहीं बोला। सबके जाने के बाद एक दूसरे से बात करने लगते हैं। गीता, अगर इसे सबक नहीं सिखाया तो ये कभी नहीं सुधरेगा। हाँ दीदी, सही कह रही हो, अब इसे डराना ही पड़ेगा, तभी काम करना सीखेगा। दोनों ने आपस में फुसफुसाते हुए एक योजना बनाई, जिसमें एक गांव के भैया ने भी साथ दिया। आखिरकार पत्नियों ने ठान लिया कि आनंद को सबक सिखाना ही होगा। गीता और अमीशा दोनों रात में डरी हुई आनंद के पास जाते हैं और आनंद को उठाते हुए उनको कहते हैं, आनंद, जल्दी उठो जल्दी उठो, घर में भूत आ गया है, अगर आप नहीं उठे तो भूत हमें खा जाएगा। आनंद, जल्दी उठो जल्दी उठो। क्या? भूत? आनंद ने जैसे ही भूत शब्द सुना, उसकी नींद तुरंत उड़ गई। हाँ, जल्दी जाकर लकड़ियाँ लाओ और आग जलाओ, वरना भूत हमें पकड़ लेगा। आनंद हिम्मत जुटाते हुए जैसे ही बाहर निकला, भूत को देखकर वह घबरा गया। फिर उसने हिम्मत जुटाया और आनंद डर से कांपते हुए पहली बार भागकर लकड़ियां लाता है और आग जलाता है, और वह पसीना पसीना हो जाता है। जैसे ही आग जलाया, भूत आग को देखकर भाग गया।
आखिरकार आनंद को पहली बार काम करना पड़ा। उसकी पत्नियों की योजना सफल रही। सुबह सुबह गीता और अमीशा दोनों आनंद से कहते हैं, देखा, काम करने से भूत भी डर जाते हैं। अब समझे, मेहनत करोगे तो मजा भी आएगा और कोई तुम्हें आलसी नहीं कहेगा। दोनों की बातों को सुनकर आनंद गीता और अमीशा से कहता है, हाँ, अब मुझे समझ आ गया। मैं अब आलसी नहीं रहूंगा। मेहनत ही असली सुख है। आलस इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। मेहनत करने वाला ही सच्चा सुख और सम्मान पाता है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई हों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि AP2 टून्स लाता है हर हफ्ते नई और मजेदार कहानियाँ।